बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आज एक कमरा और बरामदे की पहले डिटेल क्वांटिटीज निकालेंगे एक्सेल शीट में, उसके बाद इसकी कॉस्ट निकालेंगे। कमरे का साइज हमारे पास 8 बाई 5 मीटर है और उसके आगे जो बरामदा है उसकी विड्थ हमारे पास 2.70 मीटर है। दीवारों का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी जो चौड़ाई है वो 90 सेंटीमीटर है, खुदाई 60 मीटर है, कंक्रीट की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक ही स्टेप है ब्रिक वर्क का जिसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 70 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर हमने पूरी चौड़ाई में 50 सेंटीमीटर में हमने 4 सेंटीमीटर थिक डीपीसी लेनी है। उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर में दीवार है। कमरे की जो इंटरनल हाइट है वो 4 मीटर है और बरामदे की जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो पहले हम इसकी डिटेल क्वांटिटी निकालते हैं, उसके बाद रेट लगाकर इसका हम मालूम करेंगे कि इस पे कितना पैसा खर्च आएगा इस एक कमरे और बरामदे पर। तो शुरू करते हैं। एक्सेल शीट पे सबसे पहले हम एक्सक्वेशन लेंगे। एक्सक्वेशन में सबसे पहले हम लेते हैं कमरे की जो लॉन्ग वॉल है। कमरे की दीवार की जो लंबाई है वो अंदर ये 8 मीटर का है। उसके बाद हम दोनों तरफ की दीवारें ऐड करेंगे, 30 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। उसके बाद हम इस लंबाई में फाउंडेशन की विड्थ को जमा करके दीवार की विड्थ माइनस कर लेंगे तो ये खुदाई की टोटल लंबाई आ जाएगी। 2 दीवारें हैं, नंबर में 2 आएगा। सबसे पहले कमरे की जो हमारी लंबाई है वो 8 मीटर है, तो 8 में हम जमा करेंगे 2 दीवारें, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.30। इसमें हम जमा करेंगे विड्थ ऑफ फाउंडेशन वो है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, तो 0.90 और माइनस से हो जाएगा विड्थ ऑफ वॉल जो कि 0.30 है। तो ये हमारी टोटल लंबाई आ जाएगी खुदाई की लॉन्ग वॉल ऑफ रूम। अब हम चौड़ाई लेते हैं। विड्थ के नीचे हम लिखेंगे 90 सेंटीमीटर, तो इसे कन्वर्ट करके 0.9 आ जाएगा और हमारी जो हाइट है वो 0.6 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे C5 मल्टीप्लाई बाई E5 मल्टीप्लाई बाई G5 मल्टीप्लाई बाई I5। तो ये हमारे पास कंटेंट आ जाएगा लॉन्ग वॉल ऑफ रूम का क्यूबिक मीटर में। अब हम लेते हैं शॉर्ट वॉल ऑफ रूम। हमारे पास दीवारें 2 हैं और इनकी इनर डायमेंशन जो है वो 5 मीटर है, तो नंबर में 2 आ जाएगा। अब 5 मीटर में हम इसमें माइनस करेंगे विड्थ ऑफ फाउंडेशन को और प्लस कर देंगे विड्थ ऑफ वॉल को। ये हमारे पास टोटल इसकी खुदाई की लंबाई आ जाएगी। और ये चूंकि सेम है तो हम इसे सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास इसका क्वांटिटी इसकी निकल आई। अब हम लॉन्ग वॉल ऑफ वरांडा लेते हैं। ये हमारे पास एक दीवार है, लॉन्ग वॉल एक है। इसकी जो एक्सक्वेशन की लेंथ रूम की है कमरे की वही हमारी सेम यही हो जाएगी, नंबर में 1 आएगा। और इसको हम अटैच कर लेते हैं लॉन्ग वॉल ऑफ रूम के साथ। बाकी हमारा सेम होगा चूंकि हमारे क्रॉस सेक्शन जो है तमाम दीवारों का क्रॉस सेक्शन एक ही है, तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब हम शॉर्ट वॉल लेते हैं। ये 2 दीवारें हैं। बरामदे का जो इनर डायमेंशन है वो 2.7 मीटर है, तो हम 2.7 मीटर में माइनस कर देंगे विड्थ ऑफ फाउंडेशन और प्लस करेंगे विड्थ ऑफ वॉल। तो ये हमारी खुदाई की लंबाई आ जाएगी। बाकी सेम है हमारे पास, तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। ये हमारी क्वांटिटी आ गई एक्सक्वेशन की। अब हम लेते हैं सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। ये 1/6/12 लेते हैं। इसमें हमारी नंबर ऑफ वॉल्स, लंबाई और विड्थ सेम होगी। हाइट में हम चूंकि हमने कंक्रीट हमने 20 सेंटीमीटर लेनी है, तो हम इसमें कंक्रीट 20 सेंटीमीटर लेंगे, 0.2 मीटर आ जाएगा। इसमें हम इसको अटैच कर लेते हैं, इसको अटैच कर लेते हैं, इसको अटैच कर लेते हैं, विड्थ को भी अटैच कर लेते हैं और हाइट हमारे पास 0.2 मीटर है। ये हमारा कंटेंट है। अब हम इस सारी लाइन को सेलेक्ट करके हम यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं और ये हमारा कंटेंट आ गया 7.31 1/6/12 का। अब हम ब्रिक वर्क लेते हैं। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में हमारे पास एक ही स्टेप है जिसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और हाइट 70 सेंटीमीटर। अब हम लॉन्ग वॉल ऑफ रूम लेते हैं। नंबर को हम इस सेल से अटैच कर लेते हैं।
2 سیم ہوگا. اس کے بعد ہے لینتھ میں اب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کیونکہ وڈتھ ہماری اب پھر چینج ہو گئی ہے. تو 8 میٹر لمبائی ہے, 2 دیواریں ہیں, 2 ضرب 0.30 جمع فاؤنڈیشن کی وڈتھ ہمارے پاس ہے 50 سینٹی میٹر. ہمارے پاس فرسٹ سٹیپ کی وڈتھ ہے, اس میں مائنس کریں گے دیوار کی چوڑائی 0.30, یہ ہماری لینتھ آ جائے گی 8.8. ہمارے پاس اس کی چوڑائی جو ہے وہ 50 سینٹی میٹر ہے اور ہائٹ اس کی 70 سینٹی میٹر ہے. یہ ہمارا کوانٹٹی آ گئی. اب ہم دوسری دیوار لیں گے, شارٹ وال. نمبر ہمارا ہوگا 2. اب لینتھ ہمارے پاس ہو جائے گی 5 میٹر ٹوٹل اس کی ہے شارٹ وال کی. اس میں ہم مائنس کریں گے 0.5 اور پلس کر دیں گے 0.3, تو یہ ہمارے پاس شارٹ وال آف روم کی آ جائے گی لمبائی. باقی سیم ہے تو اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں. اب ہم لانگ وال آف ورانڈا 1 نمبر ہوگا, اس کی لمبائی 8.8 ہوگی اور باقی ہم کاپی کر کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. اب ہے شارٹ وال ہمارے پاس ہے 2.7, اس کی لمبائی ہے. مائنس کریں گے پہلا سٹیپ 0.5 پلس کر دیں گے ہم 0.30, تو یہ ہماری برآمدے کی شارٹ وال کی لمبائی آ جائے گی. باقی سیم ہے. اب اس کو ہم کاپی کر کے یہ ہمارا آ گیا جی ٹوٹل. اب ہم ڈی پی سی لیتے ہیں. ڈی پی سی میں ہم چونکہ ہماری ڈی پی سی پوری چوڑائی پہ ہے تو ہماری جو لینتھ ہے اب وہ بھی سیم رہے گی. ہم اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں, یہاں 2 آ جائے گا. لمبائی سیم ہوگی, اسی طرح چوڑائی بھی سیم ہوگی. یہ ہماری کوانٹٹی آ گئی. یہ اس کا یونٹ ہوگا اسکوائر میٹر. باقی سیل ہم سارے سلیکٹ کر کے ان کو کاپی کر لیتے ہیں. یہ ہمارا ٹوٹل آ گیا 20.50 اسکوائر میٹر. اب ہم اس میں ڈیڈکشن کریں گے, جس جگہ دروازہ ہے اس ایریے کو ڈیڈکٹ کریں گے اور یہ جو 2 سائیڈز ہیں اس میں ڈی پی سی ڈیڈکٹ کریں گے اور فرنٹ میں 3 جو اوپننگ ہے ان کو ہم ڈیڈکٹ کریں گے. تو یہ آ گیا جی ڈیڈکشن. سب سے پہلے ڈور اوپننگ. دروازہ ہمارے پاس 1 ہے, کی لمبائی 105 سینٹی میٹر ہے تو 1.05 میٹر ہو گیا. چوڑائی ہماری سیم رہے گی 0.50, چونکہ ہم نے 0.50 میٹر میں ڈی پی سی ڈالی تھی. یہ اس کی کوانٹٹی آ گئی. اب ہم ورانڈا فرنٹ اوپننگ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس 3 نمبر میں ہے, 3 نمبر آ جائیں گے. اب ہمارے پاس 8 میٹر ہے اس کی ٹوٹل لمبائی. اس میں یہ 4 ہمارے پاس اوپننگ کے بعد مائنس ہو جائے گا. ان کی لمبائی 0.35 میٹر ہے تو ہم مائنس کریں گے 4 ضرب 0.35. اس سارے کو بریکٹ میں کر کے ہم ڈیوائیڈ کریں گے 3 سے, تو ہمارے پاس یہ ایک اوپننگ کی لمبائی آ جائے گی. باقی ہمارا چوڑائی اس کی سیم ہوگی اور یہ ہمارا کوانٹٹی ہمارے پاس آ گئی. اب ہم سائیڈ اوپننگ لیتے ہیں برآمدے کی. یہ 2 ہیں, 2.70 لینتھ ہے. اس میں 2 ہیں ہمارے پاس, یہ 2 سائیڈیں ہیں 0.35 کی, تو ہم اسے 0.35 کی 2 سے ملٹیپلائی کر کے یہ ہمارے پاس 2 میٹر کی اوپننگ ہوگی. باقی ہم سلیکٹ کر کے کاپی کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ اس کا ٹوٹل آ گیا. اب ہم اس کی نیٹ کوانٹٹی نکال لیتے ہیں. نیٹ کوانٹٹی میں ہم پہلے اس کو کر لیتے ہیں اٹیچ 20.5 اور مائنس ہو جائے گا 5.83 اور یہ ہمارے پاس اس کی کوانٹٹی 14.67 اسکوائر میٹر. یہ ڈی پی سی ہے ہمارے پاس. اب ہم لیتے ہیں بریک ورک ان سپر اسٹرکچر. بریک ورک ان سپر اسٹرکچر میں لانگ وال آف روم لیں گے. لانگ وال آف روم میں 2 دیواریں ہیں. جب ہم لانگ وال لیں گے تو اس کی دیوار کی چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہو جائے گی. ڈی پی سی ہم نے 50 سینٹی میٹر میں لی تھی. اب ہم سپر سٹرکچر میں دیوار کی جو چوڑائی ہے وہ ہم 30 سینٹی میٹر لیں گے تو اس کی لمبائی میں پھر فرق آ جائے گا. اب ہم 8 میٹر کمرے کی لمبائی ہے, اس میں 2 دیواریں ہم ایڈ کریں گے. یہ ہماری ٹوٹل لمبائی آ جائے گی لانگ وال کی. اس کی چوڑائی 30
सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 4 मीटर है। ये हमारी क्वांटिटी आ गई लॉन्ग वॉल्स की। अब हम शॉर्ट वॉल लेते हैं। शॉर्ट वॉल भी हमारे पास 2 हैं, लंबाई उसकी 5 मीटर है, चौड़ाई और हाइट हमारी सेम होगी। ये हमारी क्वांटिटी आ गई। इसके बाद हम वरांडा लेते हैं। वरांडे की दीवार हमारी 1 है, इसकी लंबाई हमारी 8.60 होगी, चौड़ाई इसकी 30 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 3 मीटर है। ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब हम लेते हैं शॉर्ट वॉल। दीवारें हमारी 2 हैं, शॉर्ट वॉल की लंबाई 2.70 है और इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब हम रूफ से ऊपर पैरापिट वॉल लेते हैं। पैरापिट की हाइट हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। पहले हम पैरापिट लेते हैं रूम और वरांडा वॉल की। ये 3 दीवारें हैं, लंबाई हमारी 8.60 सेंटीमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है, 0.20। हाइट इसकी हम लेंगे 0.6। ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब हम लेते हैं पिट ऑफ रूम साइड्स वॉल की। ये हमारे पास 2 हो जाएंगी। इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास 5 मीटर है और इसमें दीवारों का जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से होगा, तो हम इसे जमा कर देंगे 0.20। ये इसकी लंबाई आ जाएगी। बाकी चौड़ाई और हाइट सेम है। इसी तरह हम बरामदे की ले लेते हैं। बरामदे की साइड वॉल भी 2 हैं, ये भी 2.70 मीटर में ऐड हो जाएगा 0.20। बाकी सेम है तो इसे कॉपी कर लेंगे। इसकी टॉप के ऊपर हम कूपिंग में ये चीज लेंगे जिसकी बेरिंग हम 5 सेंटीमीटर हम ज्यादा कर रहे हैं। दीवारों पर ये 20 सेंटीमीटर पहले दीवार थी, ऊपर जाके फिर इसकी टॉप 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम कूपिंग ऑन पैरापिट ऑफ रूम एंड वरांडा, ये वही सेम 3 दीवारें होंगी, लंबाई भी सेम होगी 8.60 मीटर। अब चौड़ाई इसकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। ये इसकी क्वांटिटी आ गई। अब हम लेते हैं शॉर्ट वॉल ऑफ रूम, 2 दीवारें हैं। अब इसकी लंबाई फिर 5 मीटर रह जाएगी, बाकी सेम है। हम लेते हैं वरांडा वॉल, ये भी 2 हैं दीवारें, ये 2.70 रह जाएगी और ये चौड़ाई और हाइट कॉपी हो जाएगी। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारा टोटल आ गया ब्रिक वर्क का। अब हम डिडक्शन लेते हैं। डिडक्शन में सबसे पहले हम डोर ओपनिंग और विंडो ओपनिंग के साथ वरांडा ओपनिंग की डिडक्शन करेंगे। डोर ओपनिंग, डोर हमारे पास 1 है, इसकी लंबाई 1.05 मीटर है, चौड़ाई 0.3 मीटर और हाइट इसकी 2.1 मीटर है। विंडो हमारे पास 5 अदद हैं, 3 पीछे और 2 आगे। इनका साइज 1 मीटर बाई 1.5 मीटर है। 5 1 चौड़ाई में वही 0.30 और 1.5 मीटर। वरांडा फ्रंट ओपनिंग, ये हमारे अटैच कर लेते हैं हम, ये हमारे पास 3 हैं। इनकी लंबाई को भी अटैच कर लेते हैं, 2.20, चौड़ाई 0.3 मीटर है और हाइट 2.10 मीटर है। वरांडा साइड ओपनिंग 2 है हमारे पास। इस सारे को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। डिडक्शन में हमारे पास एक अलमारी है, ये हमने 20 सेंटीमीटर अंदर डिडक्ट करना है इसको। इसका साइज 1 मीटर बाई 2 मीटर है। 1 इसका नंबर आएगा, 1 मीटर इसकी लंबाई है। ये अब पूरी दीवार माइनस नहीं होगी, ये 20 सेंटीमीटर माइनस होगा और 2 इसकी हाइट है। अब हम लिंटल लेते हैं। सबसे पहले लिंटल ऑफ डोर हो जाएगा। इसको डोर के नंबर के साथ अटैच करके लंबाई में हम, इनकी बेरिंग 20 सेंटीमीटर दोनों तरफ होती है, तो लंबाई में हम अटैच करके इसको 0.4 ऐड कर देते हैं। चौड़ाई हमारी सेम रहेगी। लिंटल की हाइट 20 सेंटीमीटर है। विंडो लेते हैं, इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारी विंडोज़ की लिंटल आ गए। उसके बाद वरांडा फ्रंट ओपनिंग का हम लेते हैं लिंटल। ये इस जगह पे आएगा,
کالم ہے یہ 35 بائی 30 کا ہے، تو یہ ہم پوری لمبائی میں لے لیتے ہیں۔ اس کی لمبائی 8 میٹر ہے، ایک نمبر ہوگا۔ اب ہم 8 میٹر اس کو لے لیتے ہیں، باقی چوڑائی اور ہائٹ اس کی سیم ہوگی۔ اب ہم سائڈ ورانڈا لیتے ہیں، اس کو ہم ڈی پی سی میں جو ڈیڈکشن ہم نے کی تھی اس سے اٹیچ کر لیتے ہیں نمبرز کو۔ لمبائی میں پھر ہم 0.4 میٹر ایڈ کر لیتے ہیں، باقی یہ سیم ہوگا۔ اس کے بعد المیرہ کا آئے گا لنٹل، ایک الماری ہے، الماری کا سائز 1 میٹر ہے، اس میں ایڈ کر لیں گے 0.4۔ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہوگی، ہائٹ اس کی سیم وہی 20 سینٹی میٹر ہوگی۔ اس میں ہم نے 2 بیم RCC بیم رکھنے ہیں، تو اس کی بیڈ پلیٹ ہم ڈالیں گے کمرے پر، 2 ایک دیوار پہ آئیں گے، 2 ایک دیوار پہ آئیں گے، ٹوٹل 4 ہو جائیں گے۔ 45 سینٹی اس کی لمبائی ہے، دیوار اور ہائٹ اس کی سیم ہوگی۔ یہ ہماری ٹوٹل ڈیڈکشن آ جائے گی، اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں۔ اب ہم نیٹ کوانٹٹی نکال لیتے ہیں۔ یہ ہماری نیٹ کوانٹٹی آ گئی برک ورک ان سپر اسٹرکچر کی۔ اب ہم RCC لیتے ہیں۔ RCC 1 to 4 میں سب سے پہلے ہم لنٹل اور بیڈ پلیٹ ان کی کوانٹٹی لیں گے۔ ڈور لنٹل ہے دروازے کا، اس کا ایک نمبر ہے، لمبائی 1.45، چوڑائی 0.30 میٹر اور ہائٹ اس کی 0.2 میٹر۔ اس کے بعد ہم نے پہلے اس کو اٹیچ کر لیا ہے، تو ہم اس کو سلیکٹ کر کے کاپی کر لیں گے۔ یہ ہماری RCC اپ ٹو بیڈ پلیٹ آ گئی۔ اب ہم نے 2 بیم لینے ہیں، بیم کی دونوں طرف جو بیرنگ ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہے، لمبائی میں یہ 5 میٹر میں ہے، تو یہ 2 نمبر ہوں گے۔ لمبائی میں 5 جمع 2 ضرب 0.2، یہ اس کی ٹوٹل لمبائی آ جائے گی۔ ان کی چوڑائی 20 سینٹی میٹر ہے اور ہائٹ ان کی 30 سینٹی میٹر ہے۔ یہ ہمارا بیم کی کوانٹٹی آ گئی۔ اب ہم لیتے ہیں سلیب آف روم۔ سلیب آف روم میں بھی یہ دونوں طرف جو بیرنگ ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہے، ایک سلیب ہوگی۔ لمبائی میں یہ 8 میٹر ہے، اس میں بیرنگ دونوں طرف ہم ایڈ کریں گے۔ چوڑائی ہماری 5 میٹر ہے، اس میں ہم دونوں طرف کی بیرنگ ایڈ کریں گے۔ ہائٹ اس کی 15 سینٹی میٹر ہے، تو یہ 0.15 میٹر ہو جائے گا۔ سلیب آف ورانڈا لیتے ہیں، ایک دیوار ہے، لمبائی سیم ہوگی، چوڑائی ہماری 2.70 ہے، دونوں طرف اس کی بیرنگ ہوگی 2 × 0.2، یہ ٹوٹل لمبائی آ جائے گی۔ ہائٹ اس کی بھی کوئی 15 سینٹی میٹر ہے۔ بیک سائڈ پہ ہمارے پاس جو ونڈو ہیں ان کے اب سن شیڈ ہم نے لینے ہیں۔ سن شیڈ کی لمبائی لنٹل کی لمبائی کے برابر ہوگی، اس کی چوڑائی 45 سینٹی میٹر کی ہے اور اس کی تھکنیس 10 سینٹی میٹر ہے۔ سن شیڈ آف ونڈوز، سن شیڈ روم میں جو ونڈو ہیں بیک سائڈ پہ ان 3 ونڈو میں ہیں، نمبر میں 3 آئے گا۔ لمبائی کو ہم لنٹل کی لمبائی سے اٹیچ کر لیتے ہیں، چوڑائی اس کی 0.45 ہوگی اور 0.1 اس کی تھکنیس ہوگی۔ یہ ہماری RCC کی کوانٹٹی آ گئی۔ RCC کے بعد ہم فیبریکیشن آف مائلڈ سٹیل لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لنٹلز لیں گے، ڈور، ونڈو، ورانڈا، المیرہ، اس کے بعد بیم، اسی ترتیب سے ہم سٹیل کی کوانٹٹیز نکالتے ہیں۔ لنٹل کی ڈیٹیل میں ٹاپ پہ ہمارے پاس 2 سریے ہوں گے 10 mm ڈائی کے، باٹم پہ 2 سریے ہیں ہمارے پاس 12 mm ڈائی کے، اور اس میں جو رنگ ہے وہ 10 mm ڈائی کا ہے اور یہ 15 سینٹی میٹر سینٹر ٹو سینٹر ہے۔ یہ تمام دروازے، ونڈو، المیرہ اس میں یہ اسی ڈیزائن میں ہم لیں گے، جبکہ ورانڈے کا سپین چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں
बॉटम में हम 2 सरिये 19 mm के ज्यादा डालेंगे। सबसे पहले हम लिंटल ऑफ डोर लेते हैं, 12 mm डाया बॉटम बार्स लेते हैं। दरवाजा चूंकि हमारे पास एक है, 2 सरिये आएंगे। इसकी लंबाई में हम दोनों तरफ पहले इसका कवर माइनस करेंगे 0.025 और फिर हमने जो बेंड है वो ऐड करना है, तो वो है 0.05। तो ये इसकी टोटल लंबाई आ जाएगी। अब इसका वेट हम लेते हैं, 12 mm थिक का है तो ये 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, ये हमारे पास इसका केजी में वजन आ जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास केजी आ गया। अब हम लेते हैं टॉप बार, ये भी 2 होगा, लंबाई सेम होगी और इसका जो वेट है वो होगा 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 162, ये इसका वेट आ गया। अब हम लेते हैं इसके रिंग, 10 mm डाया रिंग। अब ये जो टोटल लंबाई है इसको हम 15 से, टोटल लंबाई को हम डिवाइड करेंगे 0.15 से और प्लस कर देंगे 1, तो ये हमारे पास टोटल तादाद आ जाएगी। रिंग का साइज लेते हैं, तो ये पहले हम सिंपली इसकी विड्थ और हाइट लेकर इसका हम सरकमफ्रेंस ले लेंगे और फिर इसे एंड पे प्लस कर देंगे जो हमने ये बेंड करना है स्टील, तो ये रिंग की लंबाई आ जाएगी और ये इसका वेट आ गया। लिंटल ऑफ विंडोज लेते हैं, 12 mm डाया, 5 विंडो हैं, 2 एक लिंटल में बॉटम बार 2 हैं, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। अब लंबाई हमारे पास लिंटल की 1.40 है, माइनस करेंगे इसको कवर और जमा कर देंगे बेंड, ये हमारे पास लंबाई आ जाएगी बॉटम बार की, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। टॉप बार 10 ही होंगे, लंबाई सेम होगी, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। रिंग लेते हैं, हमारे पास जो लिंटल की लंबाई है 1.40 है, डिवाइड करेंगे 0.15 से, प्लस कर देंगे 1, ये 1 में होगा, टोटल 50 रिंग होंगे। लिंटल का साइज दरवाजे और विंडो का चूंकि एक ही है तो रिंग का साइज 1.20 मीटर होगा, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। अब हम अलमीरा का लिंटल ले लेते हैं, अलमीरा चूंकि एक है, बॉटम स्टील में 2 सरिये आएंगे। लिंटल की लंबाई 1.40 है, इसकी लंबाई आ जाएगी 1.45 मीटर, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। टॉप बार 2 ही होंगे, लंबाई सेम होगी, ये क्वांटिटी हो गई। इसमें रिंग 10 होंगे, रिंग की लंबाई अब हमारे पास जो इसका है ये 20 सेंटीमीटर का साइज है। पहले इसका सरकमफ्रेंस ले लेते हैं, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। अब हम लेते हैं फ्रंट वरांडे का लिंट, पहले हम ले लेते हैं बॉटम बार 12 mm डाएंगे, ये हमारे पास 2 होंगे। अब 8 मीटर हमारे पास टोटल लंबाई है, इसमें हम माइनस करेंगे बेरिंग दोनों तरफ, ये हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। अब हम लेते हैं बॉटम में, ये भी 2 सरिये होंगे 19 mm डाए के, इसकी लंबाई सेम होगी, ये इसका वेट होगा, ये इसकी क्वांटिटी निकल आई। टॉप बार लेते हैं, ये भी 2 होंगे, लंबाई सेम होगी और ये इसकी क्वांटिटी होगी। अब हम रिंग ले लेते हैं, 8 मीटर में हम डिवाइड कर लेंगे 0.15 से और प्लस कर देंगे 1, टोटल ये रिंग आ जाएंगे हमारे पास 54। हमारे पास वरांडा के लिंटल की जो विड्थ और हाइट है वो 30/20 है, इसके रिंग की लंबाई 1.20 मीटर, ये हमारे पास टोटल वेट आ गया इसका। अब हम लेते हैं लिंटल ऑफ वरांडा, जो साइड्स हैं ये 2 हैं, बॉटम बार टोटल 2 लिंटल हैं और 2 सरिये हैं, तो टोटल ये 4 सरिये हो जाएंगे। अब लंबाई इसकी 2.40 है, इसमें हम माइनस करेंगे दोनों तरफ का कवर और प्लस कर देंगे दोनों तरफ जो हमने बेंड करना है, ये टोटल लंबाई आ जाएगी। अब हम 19 mm डाई का बॉटम बार लेते हैं, 4 होंगे, लंबाई सेम होगी और ये क्वांटिटी होगी। टॉप बार लेते हैं, ये भी 4 ही होंगे, 2 दोनों तरफ, लंबाई सेम होगी और एंड में हम इनके रिंग लेते हैं। अब हमारे पास 2.40 लिंटल की लंबाई है, डिवाइड करेंगे 0.015 प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमारे पास 17 × 2
ये 34 रिंग आ जाएंगे। इसकी लंबाई 1.20 है और ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब हम कमरे में जो बीम है 12 mm डाया बॉटम बार लेते हैं। हमारे पास 2 बीम है और 2 बॉटम बार हैं, टोटल 4 सरिये होंगे। हमारे बीम की लंबाई 5.4 मीटर है। इसमें माइनस करेंगे दोनों तरफ का कवर और जमा कर देंगे दोनों तरफ जो बेंड होगा। ये लंबाई आ गई, ये वेट और क्वांटिटी आ गई। बीम में फिर 2 बॉटम बार लेते हैं 19 mm डाया के, ये भी 4 होंगे, लंबाई सेम होगी और ये इसकी क्वांटिटी है। टॉप बार लेंगे, वो भी 4 होंगे, लंबाई सेम होगी। अब हम रिंग लेते हैं। बीम की जो लंबाई है उसको हम डिवाइड करेंगे 0.15 से प्लस कर देंगे 1, तो एक बीम में 37 रिंग आएंगे। 2 है तो 2 से ज़रब दे देंगे। बीम का जो रिंग है उसकी लंबाई 1.20 होगी, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। अब हम लेते हैं स्लैब ऑफ रूम। हमारे पास जो कमरे का स्टील है उसमें जो मेन बार हैं वो 12 mm डाया के हैं, 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm डाया के हैं, 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। पहले हम मेन बार लेते हैं, इसके नंबर निकालते हैं। स्लैब की जो लंबाई है उसको हम डिवाइड करेंगे 0.10 और प्लस कर देंगे 1, ये नंबर आ जाएंगे। अब इसकी हम लंबाई लेते हैं, ये हो जाएगी, माइनस कर देंगे दोनों तरफ कवर और प्लस कर देंगे जो हमने एंड पे बेंड करना है। ये टोटल क्वांटिटी आ गई। अब हम 10 mm डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार लेते हैं, 23 नंबर होंगे और ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। अब हम लेते हैं स्लैब ऑफ वरांडा। बरामदे की जो स्टील है उसमें भी मेन बार 12 mm डाई का है, 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm डाई का है, 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। हमारे नंबर सेम होंगे। लंबाई हमारी आ जाएगी 3.15 मीटर, ये इसकी क्वांटिटी आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन बार लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार 13 होंगे। इसकी लंबाई कमरे के डिस्ट्रीब्यूशन बार की बराबर होगी 8.45 मीटर। अब हम लास्ट पे ले लेते हैं सनशेड ऑफ विंडो। 12 mm डाया मेन बार आएंगे, मेन बार एक सनशेड में 15 आएंगे, इसे हम ज़रब दे देते हैं 3 से, 45 मेन बार आ जाएंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो है 45 सेंटीमीटर, जो लिंटल से आगे है। इसमें हम जो लिंटल से पीछे, लिंटल की चौड़ाई है शेड से पीछे, वो भी ऐड करेंगे, वो 0.30 है। 0.75 मीटर हमारे पास टोटल लंबाई आ जाएगी। इसमें हम कवर माइनस करेंगे दोनों तरफ और ऐड कर देंगे बेंड, ये हमारी टोटल लंबाई आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन बार लेते हैं, 3 × 3 9 आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो लंबाई है वो 1.35 मीटर होगी और ये इसकी क्वांटिटी है। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टील की टोटल क्वांटिटी आ गई। RCC 1 to 4 और स्टील के बाद हम रूफ ट्रीटमेंट करेंगे। रूफ ट्रीट में सिंगल लेयर ऑफ टाइल आती है, अर्थ की एक लेयर है, ग्राउटिंग है, बिचुमन है। ये उस एरिया में आएगी जिस एरिया में हमने 1 to 4 की है। सिंपली हम सबसे पहले लेते हैं रूम, इसको हम अटैच कर लेते हैं RCC की जो हमने स्लैब ली है इससे। नंबर में 1 आएगा, लंबाई इसकी 8.40 होगी, इसी तरह 5.40 इसकी चौड़ाई होगी और ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर मीटर में। अब हम लेते हैं वरांडा। सिंपली सबको हम सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास बरामदे की सारी आ गई। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। ये हमारा एरिया आ गया जिसमें हमने सिंगल लेयर ऑफ टाइल लेनी है। इसमें हमने बारिश के पानी निकालने के लिए हमने खुर्रा का जो एरिया है वो हमने डिडक्ट करना है। 2 टॉप खुरे हम रूम के लेंगे और 2 बरामदे के लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिडक्ट टॉप खुरास, ये 4 हो जाएंगे। इनका जो साइज होता है ये 0.6 by 0.6 होगा। ये क्वांटिटी हम इसकी माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास नेट क्वांटिटी निकल आई सिंगल लेयर ऑफ टाइल की।
नेक्स्ट आइटम लेते हैं देवदार वुड पैनल्ड एंड ग्लेज डोर एंड विंडो। सबसे पहले डोर लेते हैं। दरवाजा हमारे पास एक है, लंबाई उसकी 1.05, चौड़ाई 2.10 मीटर है। ये इसकी क्वांटिटी आ गई स्क्वायर मीटर में। अब हम लेते हैं विंडोज। विंडोज हमारे पास 5 है। विंडो हमारे पास 1 मीटर की है, 1.5 मीटर हाइट है। अब है अलमीरा, एक है हमारे पास, 1 मीटर उसकी लंबाई है और 2 मीटर उसकी हाइट है। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटी निकल आई 11.71 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट आइटम लेते हैं ग्रिल। विंडोज के आगे आएगी, इसकी क्वांटिटी भी स्क्वायर मीटर में होती है। 5 विंडो है, 1 मीटर लंबाई है, 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये ग्रिल की क्वांटिटी आ गई। अब हम लेते हैं अर्थ फिलिंग कमरे और बरामदे के अंदर। पहले हम लेते हैं रूम। एक कमरा है हमारे पास। हमारी जो लेंथ है इसमें टीपीसी के नीचे दीवार की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और डीपीसी के ऊपर 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जहाँ हमने फिल करना है इसमें हमें 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कमरे की लंबाई और चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। हमारे पास 8 मीटर है तो हम दोनों तरफ 0.1 माइनस करेंगे, ये हमारी लेंथ होगी। 5 मीटर हमारी चौड़ाई है, इसमें भी हम दोनों तरफ माइनस कर देंगे 0.10। ये हमारी हाइट का जो प्लिंथ लेवल और एनएसएल का जो डिफरेंस है वो है कि हमने 20 सेंटीमीटर कंक्रीट ली है, 70 सेंटीमीटर हमने चुनाई ली है और 4 सेंटीमीटर हमने डीपीसी ली है। ये हो गया 94 सेंटीमीटर। खुदाई हमने की थी 60 सेंटीमीटर। तो एनएसएल से ऊपर हमारे पास बनता है 34 सेंटीमीटर। अब 34 सेंटीमीटर में हमने जो काम करना है 4 सेंटीमीटर कंगुलिमरेट फ्लोरिंग लेनी है, के नीचे हमने 8 सेंटीमीटर सैंड फिलिंग लेनी है। बाकी जो बचेगा वो हमारी अर्थ फिलिंग होगी। तो हम इसको कर लेते हैं 0.20 जमा 0.7 जमा 0.04। ये हमारी टोटल हमारा वर्क है अप टू डीपीसी। हम माइनस करेंगे इसको। खुदाई जो हमारी है 0.6। अब हम इसमें माइनस कर लेंगे 0.04 फ्लोर और 0.08 सैंड फिल। तो बाकी जो बचेगा इसमें हम अर्थ फिल करेंगे। ये क्वांटिटी आएगी क्यूबिक मीटर में। अब हम लेते हैं वरांडा। इसकी लंबाई सेम होगी। चौड़ाई हमारे पास 2.70 मीटर है। इसमें हम दोनों तरफ जो फर्क है वो हम माइनस कर लेंगे 0.10। हाइट हमारी सेम होगी। ये हमारा क्वांटिटी आ गई। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं। अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी हमारे पास आ गई। इसके बाद हम रूम के अंदर पहले सैंड फिलिंग ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। पहले हम कमरा लेते हैं, इसको हम चौड़ाई तक लिंक कर देते हैं। हाइट हमारी है 8 सेंटीमीटर। बरामदा लेते हैं, इस सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारी सैंड फिलिंग आ गई और ये हमारा टोटल होगी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट आइटम। ये है जी कंग्लोमरेट फ्लोरिंग। पहले हम रूम लेंगे, इसको हम अटैच कर लेते हैं चौड़ाई तक। फिर बरामदा लेते हैं, इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब हम इसमें डोर ओपनिंग और वरांडा ओपनिंग जो हमने डीपीसी जिसकी डिडक्ट की थी वो ऐड करेंगे। एक दरवाजा था, 1.05 उसकी लंबाई थी और 0.5 उसकी चौड़ाई थी। अब वरांडा फ्रंट ओपनिंग अटैच कर लेते हैं डीपीसी में जाके। ये 3 नंबर थे, ये इसकी लंबाई थी, चौड़ाई सेम और ये साइड ओपनिंग आ गई इसकी। ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई कंग्लोमरेट फ्लोरिंग की। नेक्स्ट आइटम जी टॉप खुर्रा है, उसके साथ परनाला है। ये हमारे पास 4 नंबर है, ये इसका टोटल आ गया। उसके बाद बॉटम खुर्रा है, ये भी 4 नंबर है, ये इसका टोटल आ गया। नेक्स्ट आइटम लेते हैं हम 2 cm थिक सीमेंट प्लास्टर। सबसे पहले हम रूम का प्लास्टर लेंगे। इसमें हमारे पास रूम में 2 लॉन्ग वॉल हैं, 2 शॉर्ट वॉल हैं, तो 8 मीटर लंबाई है। इसको हम जमा करेंगे। 5 मीटर चौड़ाई है और 2 से ज़रब दे देंगे तो ये चारों दीवारें आ जाएंगी और हाइट है 4 मीटर।
اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اس سیل کو ہم ملٹیپلائی کریں گے, بریکٹ ڈالیں گے, یہ سیل ہم پلس کریں گے, اس کے ساتھ بریکٹ بند کر کے ملٹیپلائی کریں گے اس سیل کو. یہ ہمارے پاس اسکوائر میٹر آ جائے گا. اب ہم لیتے ہیں ورانڈا. یہ بھی اسی طرح ہوگا. 2 دیواریں ہیں, 8 میٹر لمبائی ہے, 2.70 میٹر چوڑائی ہے, اور اس کی ہائٹ ہمارے پاس 3 میٹر ہے. کوانٹٹی آ گئی. اب ہم اس کی سیلنگ لیتے ہیں. پہلے ہم روم سیلنگ لیتے ہیں. نمبر میں 1 آئے گا. 8 میٹر لمبائی ہے اور 5 میٹر چوڑائی ہے. ورانڈا سیلنگ لیتے ہیں. 1 نمبر, 8 میٹر لمبائی, 2.70 میٹر چوڑائی. اس کوانٹٹی کو ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں. اب ہم اس کی ڈیڈکشن لیتے ہیں. ڈیڈکشن میں ہمارے پاس ہم نے پہلے کمرہ لیا, کمرے کی دونوں لانگ وال لیں, 2 شارٹ وال لیں. پھر ہم نے برآمدہ لیا, 2 لانگ وال لیں, 2 شارٹ وال لے لیں. ہائٹ کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کر دیا. ہم کمرے کی انر سائڈ پہ جو کھڑکیاں اور جو دروازہ ہے اس کو ہم مائنس نہیں کریں گے. کھڑکی کی سائڈ پہ پلستر اضافی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جب ہم برآمدے کا پلستر لیں گے تو اس میں ہم یہ 2 کھڑکیاں اور یہ دروازہ کو ہم ڈیڈکٹ کریں گے پلستر کی کوانٹٹی میں. اور چونکہ سائیڈ اوپننگ برآمدے کی اور فرنٹ اوپننگ 2 میٹر قریب ہے تو یہ بھی ہم ڈیڈکٹ کر لیں گے. پہلے ہم ڈور لیتے ہیں. ایک دروازہ ہے, 1.05, 2.10 اس کی ہائٹ ہے. ونڈو لیتے ہیں. 2 ونڈو آئیں گی. 1 میٹر لمبائی ہے, 1.5 میٹر اونچائی ہے. اس میں ہم نے ایک بلیک بورڈ بھی بنانا ہے. 2 میٹر بائی 1.25 میٹر. اسے ڈیڈکٹ کریں گے چونکہ اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ الگ سے ہوگی. اس جگہ پہ ہمارا پلستر نہیں ہوگا. ورانڈا اوپننگ لیتے ہیں. 2.20 میٹر, 2.10 میٹر ہائٹ ہے اس کی. اینڈ پہ ہم 2 لیتے ہیں سائیڈ اوپننگ. یہ 2 میٹر اس کی لمبائی ہے اور ہائٹ اس کی 2.10 ہے. یہ ہماری ٹوٹل ڈیڈکشن آ گئی. اب پلستر کی نیٹ کوانٹٹی نکال لیتے ہیں. یہ ہماری پلستر کی کوانٹٹی آ گئی. نیکسٹ آئٹم ہم لیتے ہیں سیمنٹ پوائنٹنگ 1:2. یہ تمام یہ آؤٹر سائڈ پہ ہوگا. پہلے ہم لیتے ہیں روم بیک وال. ایک دیوار ہوگی باہر سائڈ میں. اس کی جو آؤٹر سائڈ کی لینتھ ہے 8 میں ہم 2 دیواریں ایڈ کریں گے تو یہ 8.60 میٹر ہوگی. اب ہائٹ اس کی ہمارے پاس 4 میٹر ہے انٹرنل ہائٹ. اس میں ہم ایڈ کریں گے, ہم نے پیراپٹ 60 سینٹی میٹر لیا تھا اور اس کے اوپر کوپنگ ہم نے 20 سینٹی میٹر لی تھی. 80 سینٹی میٹر یہ ہو جائے گا. اس میں ہم 0.880 میٹر لیں گے. اس میں بلو ڈی پی سی جو ہماری ہائٹ بنے گی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. وہ 30 سینٹی میٹر بنتی ہے تو 0.30 میٹر ہوگا. یہ ہماری ٹوٹل ہائٹ آ جائے گی بیک وال کی. یہ کوانٹٹی آ گئی. اب ہم روم کی فرنٹ سائڈ لیں گے. لمبائی سیم ہوگی. اس میں جو اس کی ہائٹ ہوگی وہ ہمارا ڈیفرنس کمرے اور برآمدے کا 1 میٹر ہے. 1 میٹر وہ ہوگا. اس کے بعد 60 سینٹی میٹر اور 20 سینٹی میٹر یہ کوپنگ ہے, یہ 80 سینٹی میٹر ہو جائے گا. مگر اس میں ہم جو تھکنس آف سلیب ہے وہ مائنس کر لیں گے 15 تو یہ 165 سینٹی میٹر ہو جائے گا. تو ہم اسے میٹر میں کنورٹ کر لیتے ہیں 1.65. ہم سائڈ وال لیتے ہیں. یہ 2 نمبر ہوں گے. 5 میٹر میں ایڈ کریں گے 2 دیواریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی لمبائی اس کی اور ہائٹ اس کی 5.10 میٹر ہوگی. اب ہم برآمدہ لیتے ہیں. فرنٹ وال ایک ہی ہوگی. لمبائی اس کی سیم ہوگی 8.60. ہائٹ اب اس کی ہو جائے گی 3 میٹر. اس کی انٹرنل ہے. اس میں ایڈ ہو جائے گا 0.8 اور 0.3 بلو ڈی پی سی. یہ ہماری لینتھ آ جائے گی. اب ہم ورانڈا سائڈ وال لیتے ہیں. یہ 2 دیواریں ہوں گی. اس کی جو لمبائی ہے وہ 2.70 میٹر انر سائڈ کی ہے. اس میں ہم ایک دیوار شامل کریں گے. یہ ہماری لمبائی آ جائے گی اور ہائٹ اس کی سیم 4.10 میٹر ہوگی. اس کو ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں. اس میں ہم ڈیڈکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے ونڈوز ڈیڈکٹ ہوں گی. بیک سائڈ پہ 3 ونڈو ہیں. اب ہم لنٹل آف ونڈوز مائنس کرتے ہیں. یہ بھی بیک سائڈ پہ 3 ہی ہوں گے. یہ اس کی لمبائی ہے, یہ اس کی ہائٹ ہے. یہ کنٹینٹ آ گیا. اب ہم ورانڈا لیتے ہیں. فرنٹ اوپننگ مائنس کریں گے. پہلے 3 ہے. 2.2 اس کی لمبائی ہے اور 2.10 میٹر اس کی ہائٹ ہے. سائڈز لیتے ہیں. یہ 2 ہیں. 2 میٹر لمبائی ہے, 2.10 چوڑائی ہے.
फ्रंट हम लेते हैं लिंटल, 8 मीटर इसकी लंबाई है, हाइट इसकी 0.2 है, 2 साइड के लिंटल है, 2.4 लंबाई है और हाइट है इसकी 0.20। ये हमारी टोटल डिडक्शन आ गई और ये हमारे पास क्वांटिटी निकल आई इसकी नेट क्वांटिटी सीमेंट पॉइंटिंग की। नेक्स्ट आइटम लेते हैं हम, ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड आ गया, 1 नंबर है इसका। नेक्स्ट आइटम लेते हैं 3 कोट ऑफ वाइट वॉश। जिस जगह हम प्लस्तर करते हैं उसी एरिया में हमारा वाइट वॉश होगा, तो हम लिख देते हैं कि सेम क्वांटिटी एज 16, क्योंकि हमारा जो प्लस्तर है वो 16 आइटम पे है और इसी को हम अटैच कर देते हैं। क्वांटिटीज का आखिरी आइटम है पेंटिंग। जो हमने दरवाजे और विंडो ली है उस क्वांटिटी को हम लेंगे डबल करके, क्योंकि पेंट दोनों तरफ होगा, तो हम लिखते हैं कि सेम क्वांटिटी एज आइटम 9, इसको 2 से ज़रब देंगे और अटैच करते हैं 9 नंबर। ये क्वांटिटी है हमारे पास, ये हमारे पास पेंटिंग आ गई। अब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट तैयार करते हैं। अब हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट तैयार करते हैं इसका। सबसे पहले इस शीट को हम रीनेम करके इसको कर देते हैं क्वांटिटी और इस शीट को हम कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हेडिंग आएगी, हेडिंग को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद है जी सीरियल नंबर। अब हम सीरियल नंबर को अटैच कर लेते हैं। उसका तरीका ये होगा कि इज इक्वल टू डाल के हम क्वांटिटीज में आएंगे और इसको सीरियल नंबर 1 को क्लिक करके एंटर कर देंगे। इसी तरह 2 को हमने सारे सीरियल अटैच कर लिए, इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। हमारा ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगी या हम इसे डिटेल का नाम दे दें। अब हम यहाँ एक कॉलम इंसर्ट करेंगे क्वांटिटीज के लिए और एक और कॉलम हम इंसर्ट करेंगे यूनिट्स के लिए। पहले हम क्वांटिटीज को सिलेक्ट करते हैं जहां पे हमारा टोटल आया है। क्वांटिटीज को हमने अटैच कर लिया। अब क्वांटिटीज को सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसके यूनिट भी आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलम में रेट और अमाउंट कर लेते हैं। इस सारे को मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, इसको भी मर्ज कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। अब हम कहीं मार्केट के रेट या किसी शेड्यूल ऑफ रेट से यहाँ रेट का इंदराज करते जाएंगे और अमाउंट निकालते जाएंगे। अब हमने एक्सकवेशन का रेट फर्ज किया, हमने 23 रुपए 20 पैसे कर लिया, तो सिंपली इस सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेल के साथ, तो हमारी ये कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको ड्रैग करके हम नीचे ले आएंगे। अब हम रेट पुट करते जाएंगे तो हमारी कॉस्ट आती जाएगी। ये सारे रेट पुट हो गए, अमाउंट निकल आई, तो हम इसे टोटल कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट RS। इसी अमाउंट को हम से कर लेते हैं। उसके लिए राउंड और राउंड में हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, तो ये हमें हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसमें रेट सिर्फ समझाने के लिए डाले गए हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट किस तरह तैयार करते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।